नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे चैनल को चाहे आप दोस्तों सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, लेकिन मेरे इस वीडियो को राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है। राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं अशोक गहलोत साहब, और पुलिस मुख्यालय में बैठे तमाम आईपीएस तक पहुंचाना है। शासन सचिवालय में बैठे तमाम आईएएस अफसरों तक पहुंचाना है, और राजस्थान के कोने कोने तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाना है, वायरल करना है। क्योंकि जब तक मैं जिस मुद्दे पर इस वीडियो में आप बात करने जा रहा हूं, जब तक इस मुद्दे को लेकर राजस्थान की जनता एकजुट नहीं होगी, तब तक एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से अभी हाल ही में जो नया फरमान जारी किया गया है वह फरमान वापस होने वाला नहीं है। अगर यह फरमान वापस नहीं होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान के जो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। भ्रष्टाचार पहले से ही एक पनप रहा है सरकारी विभागों में। अगर ये फरमान लागू रहा तो इससे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के हौसले और बुलंद होंगे। इसलिए हम सबको एक होना है, एक होकर ये एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जो नया फरमान जारी किया गया है इसको विरोध करना है, ताकि ये जो नया फरमान वापस लिया जा सके। आप सबको पता है, आज आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि हेमंत प्रियदर्शनी, जिन्होंने अभी हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण किया है, पहले ही दिन उन्होंने एक फरमान निकाला है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, उनके नाम और फोटो उजागर नहीं किए जाएंगे जब तक न्यायालय उन्हें दोषी करार नहीं देता। यानी जब न्यायालय दोषी करार देगा उसके बाद में ही उनके नाम और फोटो उजागर किए जाएंगे। तो जो ये न्यायालय वाली प्रक्रिया है ये तो कई सालों तक चलती रहती है। इस दौरान आराम से जिन अधिकारियों को पकड़ा जाएगा वे अपनी सेटिंग करके, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके वापस अच्छे मलाईदार पदों पर आ जाते हैं। क्योंकि चाहे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, बड़ी संख्या में बहुत अनेकों मामले हैं जिनमें एंटी करप्शन ब्यूरो को अभियोजन स्वीकृति विभागों की ओर से नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके हाथ बंध गए और वे कोई कार्रवाई नहीं कर सके। और अब जिस तरह से जो नए डीजी हैं हेमंत प्रियदर्शनी एंटी करप्शन ब्यूरो के, उन्होंने जो फरमान जारी किया गया है, इस फरमान से तो एंटी करप्शन ब्यूरो की एक तरीके से कमर टूट गई है। दोस्तों, मेरे बात ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी रंगे हाथों जो ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम देते हैं, वे कई घंटों तक कड़ी मेहनत करते हैं, ट्रेप की प्लानिंग करते हैं और बहुत सोते नहीं हैं, घर नहीं जाते हैं कि किस तरह से इस चतुर अधिकारी को और कर्मचारियों को ट्रेप किया जाए, और पूरा प्लान बना के, पूरा जाल बनाकर उस अधिकारी और कर्मचारियों को रंगे हाथों रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ते हैं। और फिर आप कहते हैं कि उनके नाम और फोटो उजागर नहीं किए जाएंगे, जबकि आपको सब कुछ सामने दिख रहा है, सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा है, लेकिन आपको फिर भी न्यायालय के आदेश का आप इंतजार कर रहे हो। यानी न्यायालय जब उन्हें दोषी करार देगा तभी आप उन्हें दोषी मानोगे। जब न्यायालय ही उन्हें दोषी करार देगा तब तक आप इंतजार करोगे। इसका मतलब आपको अपने ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर आपको विश्वास नहीं है। अपने ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस तत्परता से ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया, आप खुद एक मुखिया होने के नाते उस काम को लेकर आपका दिमाग संशय में है, असमंजस की स्थिति में है कि कहीं ये गलत कार्रवाई तो नहीं हो गई। जब आप खुद ही ये समझ रहे हो, आप खुद का दिमाग ही बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से, तो फिर एंटी करप्शन ब्यूरो को आप बंदी कर दो। इस विभाग पर जो करोड़ों रुपए हर महीना कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है, कम से कम वो पैसा तो बचेगा। तो आप जब अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने के तरीकों पर ही आप विश्वास नहीं कर रहे हो, उनकी कार्यशैली पे विश्वास नहीं कर रहे हो, उनकी ट्रेप की कार्रवाई पे विश्वास नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं देगा हम उनके नाम और फोटो जारी नहीं करेंगे। हाँ, आप मानवाधिकार की आड़ में आपने इस तरह का फरमान जारी किया है, मुझे कुछ ऐसा सुनने में मिला है। लेकिन मानवाधिकार की बात तो जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी, वहाँ भी धारा 370 को ख़त्म करने में कई बार मानवाधिकार की बातें आड़े आती थी। लेकिन गृह मंत्री बनने के बाद में अमित शाह ने जिस हौसले के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने धारा 370 को हटाया, आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली छाई हुई है। तो ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ना, ये भी धारा 370 से कम खतरनाक नहीं है। राजस्थान में ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में सरकारी डिपार्टमेंटों में काफ़ी जड़ें भ्रष्टाचार की मजबूत हो चुकी है। इसलिए अगर इस भ्रष्टाचार की बीमारी को हमें जड़ से खत्म करना है तो हमको कड़े फैसले लेने होंगे। लेकिन आपने कड़ा फैसला लिया नहीं,
आपने तो बिल्कुल उदार फैसला ले लिया। आपने तो भ्रष्टाचारियों के लिए एक तरीके से स्वागत द्वार खोल दिया, खुली छूट दे दी कि चलो खूब मज़े करो, खूब मज़े लूटो। आपको पता है 2022 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी संख्या में भ्रष्टाधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उसके बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की साख राजस्थान की जनता में काफ़ी मजबूत हो गई थी। राजस्थान की जनता एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों कर्मचारियों से काफ़ी संतुष्ट थी, खुश थी। राजस्थान की जनता को यह लगने लगा था कि हाँ वह राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो एक ऐसी इकाई है जो दमदार तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है। चाहे राजस्थान पुलिस के प्रति जितना भरोसा मजबूत नहीं था लोगों का, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रति 2022 में जब से BL सोनी राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जब पुलिस महानिदेशक थे, तब तक एक साल में बड़ी संख्या में जो ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उससे एक बहुत अच्छा संदेश गया था। जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर थे वे भी एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से 2022 में काफ़ी संतुष्ट थे, काफ़ी खुश थे। लेकिन आप BL सोनी रिटायरमेंट हो गए, गवर्नमेंट ने आपको हेमंत प्रियदर्शनी को काफ़ी सोच समझकर, क्योंकि 2009 में हेमंत प्रियदर्शनी जी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित हो चुके हैं वो, और काफ़ी हॉनेस्ट और काफ़ी कर्मठ IPS हैं। CBI में, एंटी टेररिज्म विभाग में, CID इंटेलिजेंसी में हेमंत प्रियदर्शनी जी ने बहुत ही शानदार काम किया था। एक क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से मैं भी उनका काफ़ी सम्मान और इज्जत करता हूं। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में DG पद की कमान संभालने के बाद में पता नहीं उन्होंने किस सोच से, किस उद्देश्य से, क्या उनके दिमाग में आया, किन अधिकारियों से उन्होंने वार्तालाप की, किन अधिकारियों से उन्हें सलाह मशविरा किया, और वे इस तरह से एक नया फरमान जारी करके भी अब खुद विवादों में आ गए हैं। हेमंत प्रियदर्शनी यानी उनके नाम के पीछे प्रिय लगा हुआ है, लेकिन अब वे राजस्थान की पब्लिक में भी अपने इस नए फरमान से अप्रिय हो गए हैं। उन्होंने जो अपना पिछले IPS के कार्यकाल में अब तक जो काफ़ी श्रेष्ठ काम किया था, वो काम अब थोड़ा सा इस जो नए फरमान उन्होंने जो जारी किया है उसमें थोड़ा दब गया है। तो मेरी सर से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इस जो आपने जो नया फरमान जारी किया है, अगर आप इसे वापस लेंगे तो राजस्थान की जनता में आपका जो मान और सम्मान पहले से बना हुआ है वह मान और सम्मान और बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी इतनी मेहनत करके ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम देते हैं, तो फिर आपको भी उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और आपको खुद को मजबूत और बिल्कुल दृढ़ता दिखानी चाहिए कि हाँ कि मेरे विभाग के अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया है। और न्यायालय भी पूरी तरह से ये जिन अधिकारियों को पकड़ा हुआ वो एक तरीके से वो दोषी हैं और दोषी ही न्यायालय की ओर से भी दोषी ही करार दिए जाएंगे। आपको इस तरह की दृढ़ता दिखानी चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं देगा तब तक हम उनके नाम और फोटो उजागर नहीं करेंगे। नाम और फोटो उजागर नहीं होने से उनकी सामाजिक बुराई हो नहीं पाएगी, और आदमी सामाजिक बुराई से ज़्यादा डरता है। आदमी सामाजिक बुराई से ज़्यादा डरता है क्योंकि अगर उसे नाम और फोटो उजागर नहीं होंगे तो वह गुपचुप में अपने जो काली कमाई करता है उसको अंजाम देता रहेगा, पैसे इकट्ठा करता रहेगा। वो जानता है कि अपना सार्वजनिक रूप से नाम तो उजागर हो नहीं रहा, खूब कमाओ, खूब मज़े करो। तो ये एक जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारने के लिए आपको ये जो नया फरमान आपका जो जारी हुआ है ये कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर रहा है। आपको इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होगी। वैसे राजस्थान में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, भ्रष्ट अधिकारियों को दोनों ही दलों की सरकारों ने अब से पहले काफ़ी संरक्षण दिया है। भारतीय जनता पार्टी के समय में, पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में करीबन 297 अधिकारियों और कर्मचारी ऐसे थे जिनकी अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से उनके खिलाफ किसी भी तरह के एंटी करप्शन ब्यूरो कोई कार्रवाई नहीं कर सका और वो पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी तरह से अभी जो राजस्थान में वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वह दिसंबर तक करीबन 267 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी अभी तक अभियोजन स्वीकृति विभाग को नहीं मिली है एंटी करप्शन ब्यूरो को कार्रवाई करने के लिए। तो सरकारें दोनों ही दलों की है और दोनों ही दलों की सरकारों ने भ्रष्ट अधिकारियों का खूब राजनीतिक संरक्षण दिया है, जिसकी वजह से राजस्थान में ये भ्रष्टाचार की जो बीमारी है सरकारी विभागों में वह बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब 2022 में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से
डीजी BL सोनी की अगुवाई में जिस तरह की कार्रवाई की गई, उसके बाद में सरकारी विभागों में जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए थे उनमें थोड़ा डर और खौफ बैठ गया था कि कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की चपेट में वे ना आ जाएं, तो वो बिल्कुल दुबक के बैठ गए थे। इसलिए एंटी करप्शन ब्यूरो का सरकारी विभागों में एक तरीके से अमिट छाप रहना बहुत ज़रूरी है, खौफ बैठाना बहुत ज़रूरी है। नहीं कि आप उदार फैसले लोगे, आप उधार फैसले लेंगे तो उससे भ्रष्टाचारियों के हौसले और बढ़ेंगे, और आपका ये जो नया फरमान भ्रष्टाचारियों के हौसले ही बढ़ा रहा है। आप मानवाधिकार की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मानवाधिकार तो एक दुष्कर्मी के लिए भी लागू हो जाते हैं, एक नृशंस तरीके से हत्याकांड को अंजाम देते हैं वह भी इंसान ही होता है, उसके लिए भी फिर मानवाधिकार की बात होनी चाहिए। एक गैंगस्टर के लिए भी होना चाहिए, एक आतंकवादी के लिए भी होना चाहिए। तो फिर उनके भी नाम आप क्यों मीडिया में उजागर करती है राजस्थान पुलिस? तो ये कोई बेतुकी सा बात लगती है कि जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं देगा तब तक हम नाम और फोटो उजागर नहीं किएंगे। तो ये इससे तो सीधा सीधा आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो, भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के हौसलों को आप बुलंद कर रहे हो। तो हेमंत प्रियदर्शनी जी, मैं आपका बहुत सम्मान और इज्जत करता हूं, और ये जो मैंने वीडियो बनाया ये मेरी पर्सनल आवाज़ नहीं है, बल्कि राजस्थान की जनता की आवाज़ है। आप बहुत अच्छे सीनियर IPS अफसर रहे हो, आपकी उपलब्धियां बहुत ही शानदार रही है, जानदार रही है, लेकिन आपने न जाने किस उद्देश्य से, क्या सोच विचार करके आपने ये फरमान जारी किया, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। हो सकता है आपने पॉलिटिकल लोगों से विचार विमर्श किया हो, पॉलिटिकल लोगों के कहने पर आपने ये सारी जो नया फरमान तैयार करवाया हो, जारी किया हो, ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन आप उन्हें अब गाइड भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये फरमान ठीक नहीं है। और जिस तरह से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उदयपुर में कहा है कि अगर कोई फरमान में त्रुटि रह गई है तो उसे सुधारा जाएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके अगर आप इस फरमान को वापस लोगे तो एक तरीके से राजस्थान की जनता में एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रति जो विश्वास बना था 2022 में, वो विश्वास और भरोसा अभी भी बना रहेगा। और जो सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं, नई नई प्लानिंग करते रहते हैं, उनके भी हौसले थोड़े कमज़ोर होंगे। अन्यथा अगर आप उनके नाम और फोटो जारी नहीं करोगे तो वो सोचते हैं हमारी सामाजिक बुराई तो होगी नहीं, चलो ठीक है कमा लेते हैं, बाद में सेटिंग करके फिर से आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपसे पहले बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने देखा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में वे जेल गए और बाद में वापस मलाईदार पदों पर आ गए। तो इस तरह से भ्रष्टाचार राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर आपको भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का मादा रखते हैं, तो आपको इस तरह से उदारवादी फरमान आपको जारी नहीं करना चाहिए। आपको इस फरमान को जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।